सुप्रभात। आप सभी छात्र छात्राएं आप आराम से शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ आज कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न काल और उससे संबद्ध शाखाओं का अध्ययन हम सभी करेंगे। हिंदी में यह अति महत्वपूर्ण है। इससे 11वीं और 12वीं छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और उन छोटे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जब तक हमें पूरी सही जानकारी नहीं है, हम उन छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा न हो, इसीलिए यहाँ हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न काल और उससे संबंधित शाखाओं का अध्ययन हम कुछ ही समय में करेंगे। यह अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न काल और उससे संबद्ध शाखाओं का वर्णन। सबसे पहला है इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यहाँ आदिकाल, जिसको हम वीर गाथा काल के नाम से भी जानते हैं, चारण काल के भी नाम से जानते हैं, इसका अन्य और अनेक नाम है। फिर है भक्तिकाल। यह भक्तिकाल सबसे पहले दो भागों में विभाजित है। पहला है सगुण धारा और दूसरा है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में और निर्गुण भक्ति धारा में भी दो शाखाएं फूटी। एक है राम भक्ति शाखा और दूसरा है कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सबसे पहला है इसमें कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास हैं, विद्यापति हैं और वल्लभ जी हैं। और भी अनेक रचनाकारों ने अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के अग्रगण्य कवियों में माने जाते हैं। फिर है विद्यापति, वल्लभ जी। इसी तरह से राम भक्ति शाखा में भी सबसे पहले हैं तुलसीदास जी, अग्रदास जी और नाभादास जी। फिर निर्गुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में इसमें है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी हैं, कुतवन हैं आदि अनेक कवियों का वर्णन है। ये सभी कवि उसी शाखा से संबंध रखने वाले हैं। इसलिए कभी कभी जब प्रश्न में पूछ देता है कि भक्ति काल क्या है, तो भक्ति काल इसे हम बता दे रहे हैं कि भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, इसको सगुण काव्य धारा भी कहते हैं और निर्गुण काव्य धारा भी कहते हैं। सगुण धारा में कृष्ण भक्ति शाखा और दूसरे में राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास जी, विद्यापति जी और वल्लभ जी हैं। इसी के साथ राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी हैं, अग्रदास जी हैं और नाभादास जी हैं। दास जी हैं इसमें केवल।
फिर है निर्गुण भक्ति शाखा में प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेम का आश्रय लेकर के जिन कवियों ने अपनी रचनाएं की, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रमुख कवि हैं। उन्होंने नागमती वियोग वर्णन का जो प्रसंग दिया है, हालांकि वह वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, वियोग श्रृंगार से संबंधित है, लेकिन कुतुबत भी इसी में आते हैं। ये हो गया निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत प्रेमाश्रयी शाखा, और इसके जायसी और कुतुबत है। इसके बाद है रीतिकाल। रीत की परिपाटी में बंध करके जिन रचनाकारों ने अपनी लेखनी चलाई है, उसे रीतिबद्ध कवि कहते हैं। रीतिबद्ध कवियों में रीतिकाल में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दो शाखाएं फूटी। अधिकतर दो ही शाखाएं फूटती हैं पहले, उसके बाद उसकी अनेक शाखाएं फूटती चली जाती हैं। सबसे पहला है रीतिबद्ध काव्य और दूसरा है रीतिमुक्त काव्य। रीतिबद्ध में चिंतामणि जी हैं और भूषण जी हैं। शिवा शौर्य में भूषण जी ने वीर रस की रचनाएं की, वीरता से भरी हुई रचनाएं की हैं। इन्हें हम रीतिबद्ध कवि कहते हैं। फिर है रीतिमुक्त। रीति की परिपाटी से बंधे होने पर भी ये रचनाकार, ये कवि रीतिमुक्त थे। रीति के अंतर्गत ये लोग नहीं आते थे, इसलिए इन्हें रीतिमुक्त कवि कहा गया। इसमें हैं घनानंद जी और वृंद जी। फिर है आधुनिक काल। आधुनिक काल में यहाँ सबसे पहले हैं युग आया। इसी आधुनिक काल के अंतर्गत आया सबसे पहला भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में फिर द्विवेदी युग, फिर है छायावाद युग, और इसके बाद है छायावादोत्तर युग। यह युग अपने अपने समय से आते गए और धीरे धीरे उनका विकास होता चला गया, और इन्हीं विकास की श्रृंखला में ही अब है सबसे पहला भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पढ़ा ही है, इसलिए इसका नाम रखा गया भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। फिर है प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र हैं। फिर है प्रेम धन जी आदि रचनाकार इसमें भारतेंदु युग में भी आते हैं। फिर है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी तो इसके अग्रगण्य कवि हैं द्विवेदी युग के। फिर द्विवेदी युग में ही आते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आदि कवि एवं रचनाकार इसमें आते हैं। फिर है छायावाद। छायावाद वैसे तो प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा, प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद, प्रसाद पंत सुमित्रानंदन पंत जी के नाम पर, फिर निराला सुमित्रानंदन पंत निराला, और निराला के बाद जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, फिर महादेवी वर्मा। ये चार स्तंभ हैं।
उन स्तंभों में भी एक चला गया छायावाद युग में और एक सीधे चला गया छायावादोत्तर युग में। इसमें है छायावादोत्तर युग में सुमित्रानंदन पंत जी, और सुमित्रानंदन पंत जी के बाद है फिर सुमित्रानंदन पंत और निराला। निराला अपने आप में एक निराला ही है। फिर है अब इसी का आ गया आधुनिक काल का ही, यह आधुनिक काल का ही इसमें आ गया। एक है प्रगतिवाद और एक है नई कविता। प्रगतिवाद से ही फिर आ गया उसी में एक नई कविता। प्रगतिवाद में नागार्जुन जी हैं, इसको हम प्रगतिवाद अथवा प्रयोगवाद दोनों के नाम से जानते हैं। प्रगतिवाद और एवं प्रयोगवाद। यह इसमें शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, नागार्जुन जी हैं और त्रिलोचन जी हैं। फिर है नई कविता या नवलेखन का युग। नवलेखन में धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर आदि रचनाकारों ने अपनी लेखनी चलाई। उस लेखनी के अंतर्गत अपने अपने कार्यों को, अपने अपने योगदान का इसमें हिंदी साहित्य में बड़ा ही सरलतम ढंग से योगदान दिया। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न काल और उससे संबद्ध शाखाओं में सबसे पहला है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। फिर है इसी में आदिकाल को हम चारण काल के नाम से जानते हैं, वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। इसी का फिर है भक्ति काल। भक्ति काल में भी दो शाखाएं हैं, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, या सगुण धारा और निर्गुण धारा। फिर है इसी का भाग है सगुण धारा का राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा में है सूरदास, इसके अग्रगण्य कवियों में हैं विद्यापति हैं, वल्लभ जी हैं। फिर है राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी हैं, अप्रदास जी हैं और नाभादास जी हैं। फिर है अब निर्गुण में आता है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा में जायसी जी हैं और कुतुबन जी हैं। फिर इसके बाद आता है रीतिकाल, और रीतिकाल में दो शाखाएं हैं। पहली शाखा है रीतिबद्ध और दूसरा है रीति मुक्त। रीतिबद्ध में चिंतामणि जी हैं और भूषण जी हैं। फिर रीति मुक्त में घनानंद जी हैं और वृंद जी हैं। फिर है अब इसी का यहाँ से लिख दिए हैं आधुनिक काल में भी कई युग आए, जैसे भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। इसमें है भारतीय युग हरिश्चंद्र, भारतीय हिंदू युग के अग्रगण्य कवियों में आते हैं। फिर है प्रताप नारायण मिश्र, फिर है प्रेमघन जी हैं। फिर द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फिर है छायावाद युग। छायावाद में महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा आदि अनेक कवियों ने अपना अपना योगदान दिया है। इसके बाद है छायावादोत्तर युग। छायावाद के जो बाद का समय है उसे हम
छायावाद उत्तर युग कहते हैं। छायावाद के बाद का यह है। छायावाद उत्तर युग में हैं सुमित्रानंदन पंत जी और निराला जी। इसके बाद है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी को ही हम प्रयोगवादी भी कहते हैं। इसमें है नागार्जुन जी और सुमंगल सिंह सुमन जी। फिर है इसी का नई कविता में धर्मवीर भारती और माथुर जी हैं। इस तरह से यह हिंदी काव्य साहित्य के विभिन्न काल और उससे संबंधित शाखाएं हैं। यह अति महत्वपूर्ण है। इसका अध्ययन बड़े ही सरलतम ढंग से किया जा सकता है। इस छोटे से समयांतराल में इसको पढ़ा जा सकता है और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। यह काल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, छोटे छोटे भी आ सकते हैं, बड़े भी आते हैं और यह अति महत्वपूर्ण है। आप अच्छे ढंग से इसको एक बार जरूर तैयार कर लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।